हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 6 ब्लॉग। जैसा कि आपने पिछली ब्लॉग में देखा, सीमा की शादी में हम लोग आए हुए हैं और जयमाल हो गया है। तो अब जयमाल के बाद वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग डिनर के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, सब लोग बैठ लिए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई है, खाना सर्व किया जा रहा है। तभी पता चला कि जो है मेहमान ज्यादा हैं और जो है बैठने की व्यवस्था कम है, तो फिर से सिटिंग अरेंजमेंट हुई है। यहाँ पर मेरी छोटी भाभी जो है इंतजार कर रही है घर जाने के लिए। और यहाँ पर डिनर के बाद में शादी के लिए दुल्हन को मंडप में लाया गया है, स्टार्ट हो गया है शादी का सब कार्यक्रम। तो यहाँ जेठ जी गोद भराई कर रहे हैं और यहाँ मैं और वंदना बैठ के जो है शादी देख रहे हैं बैठ के कि कैसे होती है। तो यहाँ जेठ जी ने गोद भराई कर दी है और यहाँ पे दुल्हन की मामियाँ जो है जो सूत बांध रही हैं। कुछ रस्म होती है, ये जैसे पंडित जी बता रहे हैं वैसे ही सब लोग कर रहे हैं। ये दुल्हन के जीजा जी हैं जो जाके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर डालिए आप लोग, पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं। समझा नहीं पा रहे हैं तो खुद ही सब कर डाल रहे हैं। अब जो सूत बांधा गया है वो दुल्हन सीमा के से ऊपर से उतार के नीचे से निकाल दिया गया है। ये भी कोई रस्म होती है। उसके बाद वो सूत जो है दे दिया गया पंडित जी के पास में। अब पंडित जी उसको जो है लपेट के कुछ करेंगे और दुल्हन को वापस से ले जा रहे हैं रूम में दूसरे वस्त्र पहनाने के लिए। दुल्हन के जाते ही यहाँ पर जूता चुराने की जो है कोशिश की गई है, पर हो नहीं पाया है। और यहाँ पर दुल्हन के पिताजी दूल्हे की आरती उतारते हुए पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर दूल्हे का सेहरे पर कुछ बांध रहे हैं, शायद मोर बांधा जाता है वही बांधा जा रहा है। और पंडित जी टीका लगा रहे हैं दुल्हन के पिताजी को। यहाँ पर मैं और बहुरानी वंदना बैठी हैं और चाय का मजा ले रहे हैं और विवाह की सब रस्में देख रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि चाय पीने से गले को बहुत आराम मिल रहा है। गला जला लो, चाय पी लो। और यहाँ पर दुल्हन को देखिए दूसरा वस्त्र, पीला वस्त्र पहना कर ले आया गया है। अब शादी की रस्में पूरी होगी। ये देखिए मैं और मेरा बेटा बैठा है और मेरा भतीजा है, ये कह रहा मेरी रिकॉर्डिंग मत लो यहाँ पर। और ये चाय रखी है हमारी, गर्मा गर्म ठंडी में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर कुछ मजाक करके गया है एक लड़का दूल्हे से। सभी दूल्हे के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब हंसी मजाक हो रहा है। और यहाँ पर मेरी दीदी की बहू भी आके बैठ गई हैं। यहाँ पर कन्यादान का रस्म हो रहा है। दूल्हे के हाथों में दुल्हन का हाथ दे के कन्यादान की रस्में अदा की जा रही है। पंडित जी सब बता रहे हैं। दुल्हन का भाई यहाँ पर जल छोड़ रहा है और माता पिता नीचे से हाथ से दोनों का हाथ थामे हुए हैं। अब दुल्हन को दूल्हे के बगल में बैठा के और दुल्हन की बड़ी बहन जो है वो टीका कर रही हैं दोनों का।
अब बारी बारी से सब यहाँ पे पाव पूजने आए हुए हैं। तो यहाँ पर दुल्हन के मामा मामी हैं, राजकुमार मामा और सुनीता मामी, वो आए हैं पाव पूजने। पाव पूजने के बाद उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और यहाँ पर मामी सुनीता दूल्हा दुल्हन का नेग उतारते हुए। अब यहाँ पर दुल्हन के छोटे मामा आए हुए हैं और उनका नाम अजय है। अजय मामा और गीता मामी आए हुए हैं। तो पंडित जी से हंसी मजाक हो रहा है। अब ये लोग भी पाव पूजाई करेंगे। पंडित जी बता रहे हैं ऐसे ऐसे आप करिए। मामी जो है उनको हल्दी लगा रही है दुल्हन के हाथ में। अब मामा दूल्हे के हाथ में हल्दी लगाएंगे। पंडित जी कुछ समझा रहे हैं और गीता मामी कुछ पूछ रही हैं उनसे। पंडित जी से कुछ जानकारी ले रही हैं और पंडित जी बड़े विधि से समझा रहे हैं। यहाँ पर गीता जो है पैर छू रही हैं दूल्हा दुल्हन के और अजय भी छू रहे हैं पैर। पंडित जी को दक्षिणा दे दिए हैं और यहाँ नेग उतारा जा रहा है। नेग उतार के नाउन को दे दिया गया। यहाँ पे दोनों वर वधू को आशीर्वाद देते हुए और यहाँ पर थोड़ा सा दूल्हा जो है कॉमेडी करते हुए, तलवारबाजी दिखाते हुए। अब विवाह की रस्में शुरू हो गई हैं। अग्नि कुंड में अग्नि जला दी गई है और हवन हो रहा है और पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक का काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। अब लावा परछा जा रहा है और फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो गए हैं। दुल्हन का भाई यहाँ लावा डाल रहा है। यहाँ फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर दुल्हन आगे आगे चल रही है और दूल्हा पीछे पीछे चल रहा है। एक फेरा कंप्लीट हो गया है। वापस से वही रस्म दोहराई जाएगी। दूसरा फेरा स्टार्ट हो गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भी साथ में फेरे ले रहा है। 2 फेरे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा फेरा स्टार्ट हो गया है। इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फेरा नहीं ले रहा साथ में। तुम फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो बे। अबे तुम फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो, पहले फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो। 3 फेरे के बाद दुल्हन को वापस से ले गए रूम में और दूसरी साड़ी फिर पहना कर ले आए हैं। इस बार उन्होंने पिंक रंग की साड़ी पहनी हुई है। और वापस से फिर अगला फेरा स्टार्ट हो गया है। लावा पूरा परस दिया गया है और इस बार दूल्हा आगे चलेगा और दुल्हन पीछे। तो ये चौथा फेरा है। चौथे फेरे में दूल्हा आगे है और दुल्हन पीछे चल रही है और 4 ही फेरे में इन्होंने कंप्लीट कर दिया है पूरा विवाह, जबकि यहाँ 7 फेरे होने चाहिए थे। और बाकी की जो रस्म होती है जिसमें वचन सुनाए जाते हैं, दूल्हा के वचन दुल्हन के वचन, ये सब पंडित जी सुना रहे हैं यहाँ पर। अब दूल्हा दुल्हन खड़े हो गए हैं। अब यहाँ पर सिंदूर भरने का रिवाज है तो सिंदूर दान हो रहा है यहाँ पर। यहाँ दुल्हन की बहन नीलम आई है और सीमा की मांग में सिंदूर लगा रही है।
यहाँ पे दुल्हन की जेठानी आई है और उससे जो है नीलम नेक मांग रही है कि हमको नेक दो। तो मनपसंद नेक मिलने के बाद में उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया है और अब दूल्हा जो है वो अपना काम कंप्लीट करेगा। अब दूल्हा जो है जाएगा और सिंदूर दान कंप्लीट करेगा अपना। दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा है दूल्हा। कपड़े से अच्छे से ढांक दिया गया है कि कोई देख न पाए। 7 बार दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा है। और यहाँ फोटो शूट होते हुए सिंदूर भरते हुए दिखा रहे हैं कि दूल्हे ने सिंदूर भर दिया है। दूल्हा जो है मंगलसूत्र पहना रहा है दुल्हन के गले में। दिख रहा है। और यहाँ पर जेठानी दुल्हन के पैर में छागल पहना रही है। तो मेरे को पैसे मिल रहे क्या? और पैर में रंगना भी लगाया गया है। और जो जेवर आए थे, जो गहने आए थे दुल्हन के लिए, वो सब पहनाया गया। और यहाँ पर विवाह कंप्लीट हो गया है। दूल्हा दुल्हन को सब आशीर्वाद दे रहे हैं फूलों की वर्षा करके। चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है। विवाह संपूर्ण हुआ। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को फूलों से लाद दिया गया है पूरा अच्छे से। अब यहाँ पर कोहबर बनाया गया है। अब दूल्हा और दुल्हन को कोहबर में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर दिया जलाया जाएगा और 2 बातियों को आपस में मिलाया जाएगा। इसे बाती मिलाना कहते हैं। वहाँ पे भी दूल्हा नेग लेता है। और यहाँ पर दुल्हन की सब बहनें जो है अपने नेक के लिए इंतजार कर रही हैं। दूल्हे से नेक मांग रही हैं। सब दूल्हे की सालियाँ हैं, पर इसमें हरे दुपट्टे वाली कोई भी नहीं है। यहाँ दूल्हा जो है बहुत कम पैसे दे रहे हैं, शायद छुट्टे पैसे दे रहे हैं क्या। दूल्हे जी जो हैं छुट्टे पैसे दे रहे हैं, सालियों का मजाक बना रहे हैं। मजाक मजाक में सब हो रहा है, सब हंसी मजाक में सब ले रहे हैं। दुल्हन की बहनें एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर दुल्हन की बहनें 11,000 का नेक मांग रही थी और दूल्हे जो है शायद 11 ही रुपए दे रहे थे उनको। दूल्हे ने 100 रुपए जो है ला के दिया, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। फिर शायद उन्होंने नकली नोट भी ला के दे रहे थे। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। कोहबर में जाने नहीं दिया जा रहा था। लास्ट में सालियां मान गई हैं कि ठीक है, हम आपको आने देते हैं कोहबर में। और दूल्हे की एंट्री हो गई है कोहबर में। दूल्हा दुल्हन अब कोहबर में बैठेंगे और वहाँ की रस्में पूरी करेंगे। नाउन वहाँ की रस्में पूरी कराएंगी। तो यहाँ पर थाली में पानी रखा गया है और उसमें फूल रखे गए हैं। यहाँ पे खेल खिलाया जाएगा दूल्हा दुल्हन को और दूल्हे से सब पूजा पाठ करवाया जा रहा है देवी देवताओं की। अब देवताओं की पूजा होने के बाद में यहाँ जुआ खिलाया जाएगा दूल्हा दुल्हन से। उसमें अंगूठी डाल दी गई है और उसमें ढूंढा जा रहा है। दूल्हा ढूंढ रहे, दुल्हन ढूंढ रही। देखो किसे मिलती है सबसे पहले। बहुत शिद्दत से ढूंढा जा रहा है। दूल्हे ने ढूंढ के दे दिया। दूल्हा 2 बार जीत गया है।
इस बार दुल्हन जीती है। फिर दूल्हा जीत गया है। दूल्हा बहुत मेहनत कर रहा है अंगूठी ढूंढने के लिए और लास्ट में दूल्हे को ही अंगूठी मिली। अब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा करा रहा है। दुल्हन भी दूल्हे का मुंह मीठा करा रही है दही और बताशे से। अब जूता चुराई हो चुकी है तो अब यहाँ पे नेग मांगा जा रहा है कि जूता हम तभी देंगे जब हमें नेग मिलेगा। तो सालियाँ सब इकट्ठी हो चुकी हैं। काफ़ी झगड़ा हो रहा है। दूल्हे के दोस्त भी आ गए हैं और दुल्हन की सहेली और बहनें भी हैं। काफ़ी जो है घमासान मचा हुआ है। और यहाँ पे नेक दे दिया गया है दुल्हन की बहन को और दुल्हन की बहन संतुष्ट हो गई है। बट अभी कुछ गुंजाइश बाकी है और मांगा जा रहा है कि नहीं, हमें इतना नहीं, हमें और चाहिए। अब जूता ले आके पहनाया जा रहा है। दुल्हन की बहन दूल्हे को जूता पहना रही है। अब सुबह का नाश्ता यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर सांभर वड़ा बना हुआ है और गुलाब जामुन बना हुआ है। तो सब लोग सुबह सुबह सांभर वड़ा और गुलाब जामुन का नाश्ता कर रहे हैं सो कर उठ के। सब लोग सुबह बाहर उजाला हो गया है। सामान वापस ले जाने के लिए सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। सब लोग नींद से जागे अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। यहाँ पर वंदना खड़ी है, मैं खड़ी हूँ, मेरे बड़े भैया खड़े हैं, शशि दीदी खड़ी हैं, चाय पी रही हैं शशि दीदी। बड़े भैया और मैं कुछ डिस्कस कर रहे हैं और वंदना कुछ बता रही है। बताते बताते सोची रिकॉर्डिंग हो रही तो हंस दी। और मेरा भतीजा भागा रिकॉर्डिंग से भागना चाह रहा है। ये भागा। अब यहाँ पर हम लोग नीचे हॉल में आ गए हैं क्योंकि यहाँ दुल्हन की विदाई होने वाली है और वर पक्ष के सभी लोगों की विदाई हो रही है। तो सभी को लिफाफा दिया जा रहा है और एक स्टील की ग्लास दी जा रही है गिफ्ट में। लिफाफे में उनका विदाई है जो नेक दिया जाता है। तो यहाँ पे वधू के तरफ से उनके जीजा जी दे रहे हैं। यहाँ मैं बैठी हूँ, वो बड़े भैया हैं, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रथम अपना मुंह छिपाते हुए भतीजा मेरा। और यहाँ दुल्हन विदाई के लिए तैयार है। दुल्हन का विदाई का वक्त हो गया है। अब दुल्हन को समझाया जा रहा है सब लोग कि रोना है भाई, जाना है, पर रोना किसी को आ नहीं रहा है। ये दुल्हन की बहन खुद हंस रही है। दूल्हा और दुल्हन की गांठ जोड़ दी गई है और विदाई के लिए बाहर की ओर ले जा रहे हैं हॉल से। आगे आगे नाउन जा रही है परिछन करवाने के लिए। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का परिछन करते हुए दुल्हन की माँ है। दुल्हन की माँ यहाँ परिछन कर रही हैं और पूरी रस्में जैसे जैसे नाउन बता रही हैं वो सब कर रही हैं। अब यहाँ पर दुल्हन की मामी भी परिछन कर रही हैं, सुनीता मामी। लगभग सभी दुल्हन के परिवार से सभी परिछन कर रहे हैं। दुल्हन की चाची, दुल्हन की बुआ और दुल्हन की माँ वापस से परिछन करने आ गई हैं।
यहाँ पर नाउन कुछ समझा रही है दुल्हन की माँ को कि सूप ऐसे परच करके और सूप पीछे फेंक दो, ऐसे ही कुछ शायद समझा रही है। देखिए क्या होता है। बट उन्होंने सूप फेंका नहीं है, वापस नाउन को दे दिया है। अब दुल्हन को लेके चल दिया है गाड़ी में बैठने के लिए। अब दुल्हन अपनी माँ से गले लग के रो रही है। नाउन ने कहा दूल्हे से कि आप जाइए गाड़ी में बैठिए, हम दुल्हन को लिवा के आते हैं। अब दुल्हन अपनी मामी से गले लग के रो रही हैं। मामी कुछ समझा रही हैं दुल्हन को। दुल्हन की दीदी भी मिल ली गले। अब दुल्हन की मौसी मिल रही हैं गले और दुल्हन की चाची हैं। यहाँ हम एक नया रिवाज देखें, सब दुल्हन से गले मिलके उनका पैर छू रहे। यहाँ नीलम है, हंस रही है नीलम। रुलाई किसी को भी नहीं आ रही है, खुद दुल्हन को भी नहीं आ रही है, पर उसे एक्टिंग करनी पड़ रही है। दुल्हन को रुलाने की बहुत कोशिश की जा रही है। वो हंस रही थी, अब बहुत रो रही है। उसे गीता मामी समझा रही हैं। फाइनली यहाँ पे जो है विदाई की रस्म का एंड होने जा रहा है। दुल्हन की माँ अपना आंचल फैला के खड़ी है और दुल्हन जो है पीछे चावल फेंक रही है अपनी माँ के आंचल में। यहाँ पर सब काम निपट गया है, पूरी रस्में खत्म हो गई और दुल्हन सबसे मिल चुकी है। अब दुल्हन को ले जा रहे हैं गाड़ी में बैठाने। दुल्हन को गाड़ी में बैठा दिया गया है और आगे से दुल्हन की माँ गाड़ी का परीक्षण कर रही हैं। और पीछे सूप फेंक रही हैं उठा के। परीक्षण करने के बाद उन्होंने सूप फेंक दिया है। और यहाँ पर दुल्हन के बड़े भाई जो हैं वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के कुल्ला मार रहे हैं पानी मुंह में भर के। ये भी एक रस्म होती है। यहाँ पे एक हमने नई रस्म देखी, दुल्हन के भाई सब गाड़ी के आगे खड़े होकर नेक मांगने लगे कि हमें नेक दो, नहीं तो हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देंगे। विदाई हो गई दुल्हन की यहाँ पर। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।